हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप और आपकी फैमिली तंदुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त हैं और तंदुरुस्त रहें। इसके पीछे कारण ये है कि हम जो प्रोडक्ट, जो खुराक, जो डाइटरी सप्लीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, वो दुनिया के बेस्ट हैं। हाँ जी, दुनिया के बेस्ट। इतिहास कहता है कि अगर किसी की खुराक अच्छी है, अगर किसी की खुराक अच्छी है, तो उसकी सेहत भी अच्छी होगी। तो दोस्तों फ़ख्र होता है बहुत ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर, मिस्टर रेक्समोन सर के ऊपर, मनदीप सर, ऑल सीनियर, टीम फायर कि एक दिन आज से सवा 6 साल पहले ये एक सिंपल सा पर्सन जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, चंडीगढ़ के गाँव में रहने वाला, जिसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम था, ना सेहत के बारे में पता था, ना लाइफ़स्टाइल, ना सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। पर इन सभी के बदौलत एक सिंपल सा पर्सन आज कम से कम 10 कंट्रियों के अंदर, ऑल वर्ल्ड 10 से 12 कंट्रियों के अंदर बिज़नेस कर रहा है। आज इसको सेहत भी पता चल चुकी है कि सेहत क्या होती है, लाइफ़स्टाइल, सिक्योरिटी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस कंपनी के साथ जुड़ने के साथ-साथ आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। शुरू यहीं से कर रहा हूँ मीटिंग, क्योंकि अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मैं थोड़ा-सा अपने बारे में आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा, बताऊँगा, उसके बाद मीटिंग शुरू करेंगे। अगर आज आपके सामने बैठा हूँ, तो इसके पीछे सबसे बड़े हाथ है प्रोडक्टों का। मैंने 2 से 3 महीने प्रोडक्ट यूज़ किए, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद मुझे लगा कि इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। समझा, सवा 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पर दोस्तों, एक सवाल छोटा-सा और पैदा होता है कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मेरे पास बहुत पैसा था या मैं बहुत इनकम थी मेरी। मैं एक बहुत छोटा पर्सन हूँ। मेरे से ऊपर बहुत दुनिया बैठी है जिनकी एक दिन की कमाई अरबों रुपए है, करोड़ों रुपए है, लाखों रुपया है। पर मैं भी ढाई 3 लाख रुपया पर मंथ इस बिज़नेस से पहले ही कमा रहा था। वो कहाँ से? मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ चंडीगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। खेती-बाड़ी की है 12-13 साल। वाटर टैंकर का बिज़नेस है चंडीगढ़ में था, अब तो नहीं, तो मैंने सेल कर दिया वो सारा। गाँव के अंदर एक शोरूम बना रखा है, 60-70 हज़ार रुपए रेंट आता है उसका। घर की बात करूँ, अभी 7 साल पहले मैंने अपना मकान बनाया ये, 6 बेडरूम का, 1 करोड़ रुपए लगाया इसके ऊपर। घर में फॉर्च्यूनर गाड़ी पहले से, अल्टो गाड़ी पहले से थी। तो इतना होने के बावजूद, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा था, फिर भी एक जो आम सोच होती है कि हमारा डेढ़ 2 ढाई लाख रुपए इनकम हो जाए पर मंथ, ये मेरे पास पहले से थी। तो इतना कुछ होने के बावजूद फॉरएवर के अंदर क्यों आया? आज की जो मीटिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की है, बात करेंगे उसके ऊपर भी, आएँगे उस मुद्दे के ऊपर भी। पहले क्लैरिटी ले लें कि मैं इस बिज़नेस को क्यों शुरू किया? मैंने क्यों शुरू किया? हाँ जी, मैं इतने बड़े सेफ ज़ोन के अंदर था कि मेरा खुद का ऑफ़िस था, 12 बाई 15 का, उसमें टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, घर से 100 मीटर दूर था, चाय-पानी, खाना, घर से आ जाना। तो क्या कारण रहा कि मैंने फॉरएवर को जॉइन किया? कई लोग जॉइन कर देते हैं फॉरएवर को, आते हैं, फॉर्म भरते हैं, 2-4 दिन इसमें रुकते हैं, फिर उनको कुछ अलग-सा ही फ़ील होना शुरू हो जाता है। बस ये तो डेली बोलते हैं, ये तो रोज़ मीटिंग लगाते हैं, देते हैं मीटिंग, बस कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्या करना पता नहीं लग रहा क्या करना है, क्या करना है? नहीं दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ, सवा 6 साल पहले मैंने सीखने पे ज़ोर दिया, नॉलेज ली। मेन मुद्दा कि मैंने फॉरएवर जॉइन क्यों की? दोस्तों, सिर्फ़ हम पैसे के पीछे भागते हैं। और ज़िंदगी में याद रखना, पैसा तितली की तरह होता है। पैसा
तितली की तरह होता है, इसको जितना ज्यादा आप पकड़ने की कोशिश करोगे ये उतना भागेगा, इतना उतना ही दूर भागेगा। इसके लिए आप इन्वायरमेंट पैदा करें। अगर एक तितली को आपने अपने पास बुलाना है तो पहले इन्वायरमेंट उसका बदलना पड़ेगा, आपके पास आके वो बैठ जाएगी। ऐसी पैसा है। जब आपका इन्वायरमेंट सही हो जाता है तो पैसा अपने आप आना शुरू हो जाता है। पैसे के पीछे कभी मत भागो, पैसे के पीछे कभी मत भागो, क्योंकि पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आगे आगे भागता रहेगा आपसे। याद रखना जिंदगी के अंदर। तो आपने क्या करना जी, इन्वायरमेंट पैदा करना है। तो सुरेंद्र सिंह ने जब इस बिजनेस के अंदर आया, प्रेजेंटेशन हुई, मुझे आज भी याद है। मानवीर सर हमारे बहुत ग्रेट लीडर हैं, उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दी थी। मैं और मेरी वाइफ कंपनी के ऑफिस आरडीओ गए थे। तो प्रेजेंटेशन सुनने के बाद ज्यादा समझ में नहीं आया मुझे, बस कुछ कुछ बातें ही समझ में आई। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये लाइफस्टाइल पैसा दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने इसकी नॉलेज लेनी शुरू की। नॉलेज लेने के साथ साथ एक चीज और आती है जिंदगी के अंदर, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है सर, हम बहुत बिजी हैं। तो दोस्तों टाइम किसी के पास नहीं होता, याद रखना। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, मीटिंग खत्म होने के बाद मार्केट में जाना, कोई रिक्शे वाले को हाथ देना, बोलना भाई साहब 10 मिनट है आपके पास। बोलेगा क्या करना है, बोलिए। कहता नहीं, बातें करनी है 10 मिनट के लिए आपसे। कहता नहीं, इतना समय मेरे पास नहीं है। एक करोड़पति को उठा लीजिए जो बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज में जा रहा हो, उससे हाथ दीजिए, उसको हाथ दे के रोकिए, थोड़ा हाथ जोड़ के, एक मिनट रुकना। वो रोक लेगा। मान लिया मैंने उसने गाड़ी रोक ली, उससे पूछिए कि भाई साहब समय है आपके पास, मुझे 10 मिनट चाहिए, क्या बोलेगा आप बताएं। कहेगा नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो समय किसी के पास नहीं होता दोस्तों। अगर कामयाब होना है, पैसा कमाना है, जिंदगी में चेंज करना है, अपने आप को, जिंदगी को चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, समय में से समय निकालना पड़ेगा। तो सुरेंद्र सिंह के पास भी समय नहीं था। मेरा खुद का कारोबार था, सुबह 6 से लेकर रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक, काम ही काम, काम ही काम। पर मैंने समय निकाला। मुझे पता था कि जो मुझे फॉरएवर दे सकती है वो वहां से नहीं मिल रहा जो मेरा पुराना बिजनेस है। और दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। ये कहावतें पुरानी हैं, बहुत पुरानी कहावतें हैं, अब चेंज हो चुकी हैं। चादर देख के पैर पसारो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों समझ लो आप, चादर देख के पैर पसारो, कब तक अपने पैर इकट्ठे करके बैठे रहोगे। एक ना एक दिन तो चादर लंबी करनी पड़ेगी। अब पैर तो कटवा नहीं सकते ना। खर्चे तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं अपने आप को रोक लूंगा, खर्चे नहीं करूंगा, तो भाई खाना पीना रोटी के लिए भी सिर्फ आपको आज 30-40 हजार रुपया चाहिए, अगर सिर्फ दाल फुल्का चलाना है घर का। तो चादर बड़ी करने के बारे में सोचिए, पुरानी कहावतें नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों ये टी शर्ट डाली हुई है मैंने, फॉरएवर की है, सलाम है फॉरएवर को, पर इसके अंदर पॉकेट नहीं है। अगर कुछ है ही नहीं तो खोना, खोएगा क्या, क्या खो जाएगा मेरे से। तो जिंदगी में अगर है ही नहीं तो खोएंगे क्या। पहले कुछ कमा तो लीजिए, फिर खोने का डर होगा ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। तो मैंने मेहनत की दोस्तों, इनकम आनी शुरू हुई, आगे बढ़े। 1 साल में मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर। और अगर परमात्मा की कृपा रही, जैसे मेहनत कर रहे हैं, जैसे टीम फायर का साथ मिल रहा है, तो इस साल सोरिंग के चांस बहुत ज्यादा है। जल्दी सोरिंग की रिपोर्ट आपको खुशखबरी मिलेगी। कार प्लान हो चुका है, डोमेस्टिक टूर ला चुका हूँ, इंटरनेशनल दुबई जा चुका हूँ कंपनी तरफ से, सब कुछ देख चुका हूँ। 6 सवा 6 साल की जर्नी में एवरेज इनकम अब 3 लाख रुपए रहती है। 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर कमा चुका हूँ आज मेरे पास। हाँ जी, सबसे पहले क्या है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, सेहतमंद हूं, घर वाले मैं। दूसरा सुख जेब में माया, ये भी जरूरी है दोस्तों। कहते पैसा भगवान नहीं होता, भगवान से कम में नहीं होता। आज अगर आप कोई भी धर्म के हो, मैं कभी किसी धर्म को नहीं बुरा बोलूंगा, ना बुरा बोल सकता हूँ, मुझे कोई हक नहीं है। मैं सभी धर्मों को आदर करता हूँ, सभी धर्मों का, हर जगह जाता हूँ। पर ये हकीकत है दोस्तों, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में चले जाएं, अगर आप ज्यादा दान करते हो तो आपकी वहां पे पूछा जाता है आपको,
अगर आप नहीं दान करते तो एक अलग लाइन लगी होती है, वीआईपी की लाइन अलग अलग होती है। तो आज किसकी पूजा हो रही है? भगवान पैसे की। भगवान तो हमारे अंदर बसता है। तो दूसरा सुख जेब में माया, पैसा आया। तीसरा सुख टाइम दोस्तों। टाइम, आज इंडिया की बात करें, 60 से लेके 70% फैमिली टूटने का कारण, फैमिलीज का टूटने का कारण क्या है? टाइम। आज ना मम्मी के पास बच्चों के लिए टाइम है, ना पापा के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है मम्मी पापा के लिए। तो टाइम ही नहीं किसी के पास। हस्बैंड के पास वाइफ के लिए टाइम नहीं, वाइफ के पास हस्बैंड के लिए टाइम नहीं है। हर रोज हर लोग काम कर रहे हैं, काम काम काम। फिर लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल को लोग क्या बोलते हैं? अच्छा ये देखो 1 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की कोठी, ये देखो 60 लाख रुपए की गाड़ी, बड़ा तगड़ा लाइफस्टाइल है। दोस्तों लाइफस्टाइल वो नहीं होता। लाइफस्टाइल के लिए पैसा, टाइम, सेहत, ये 3 चीजें साथ में चाहिए। फिर सिक्योरिटी वो मिली, अगर कुछ हो जाता है तो एज इट घर पे इनकम आती रहेगी। बहुत एग्जांपल हमारी टीम में एग्जांपल है बहुत बड़ा, जग्गा सर, पता है सभी को। आज उसके ब्रदर कम से कम 3-4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, सिक्योरिटी मिली घर में। तो ये चीजें फॉरएवर से मिली दोस्तों। अभी सीख रहे हैं। अभी कोई मैं ना लीडर बनाऊं, जो थोड़ा बहुत कुछ आता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। हाँ एक चीज है, नॉलेज ज्यादा हो सकती है किसी भी पर्सन को, मैं ये नहीं मानता मेरे से ऊपर बहुत दुनिया बैठी नॉलेज वाली, पर एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है जिंदगी का, क्योंकि उम्र 42-43 साल हो चुकी है। अगर फॉर एवर टीम फायर की बात करूं तो 1-2 बंदा और है जो इतनी उम्र का है, बाकी सब 20, 22, 25, 30 वाले हैं। तो एक्सपीरियंस मेरे पास लाइफ का थोड़ा सा ज्यादा है, नॉलेज आप लोगों के पास ज्यादा हो सकती है। तो एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि समय चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। आपका जो, आपकी सोसाइटी है, आपका गांव है, आपका शहर, पिछले 15 साल में बहुत चेंज हो चुके हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि आज आपकी बारी है चेंज होने की। अगर आज आप चेंज नहीं होगे तो पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों जर्नी के बारे में नहीं ज्यादा बात करूंगा, आज मीटिंग के ऊपर आते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हाँ जी, किस चीज की मीटिंग है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इंग्लिश में शब्द है पर हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, क्या है क्या नहीं, है ना? मतलब निकालने लग जाते हैं हम। चलो मीटिंग शुरू करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट कीजिए 2 मिनट। हाँ जी दोस्तों, अभी ध्यान से देखना आप लोगों ने, 1 मिनट दीजिए बस। हाँ जी, व्हाट इज ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम? दोस्तों अगर बने बनाए रास्तों पे जाओगे तो वही मिलेगा जो वहां पे मिल रहा है लोगों को। हमें खुद के रास्ते बनाने पड़ेंगे जिंदगी में। ऑब्जेक्शन ये चीज मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। क्यों? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं इसके बारे में कभी ज्यादा सोचा? क्योंकि सामने मंजिल नजर आ रही है, सामने मंजिल नजर आ रही है। बीच में खड्डा आया, रोड टूट गई, 2 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे के लिए रुकना भी पड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे वाक्य शेयर करूंगा। मैंने 12-13 साल खेती बाड़ी की है, मुझे आज भी याद है। आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है, 11-12 साल पहले की बात। दशहरे का दिन था। मैं यहाँ से, मेरा जो फार्म हाउस है चंडीगढ़ से, वो 40 किलोमीटर दूर है, 40-45 किलोमीटर दूर है। दशहरे का दिन था दोस्तों। मैंने सब्जी का काम किया है 13 साल। रोज मेरा अप डाउन रहता था, 40 किलोमीटर दूर से सब्जी लेके आता था चंडीगढ़ के अंदर। तो दशहरे का दिन था दोस्तों। रात को 9:30 बजे मैं जब अपने फार्म हाउस से निकला, ट्रैक्टर पे सब्जी मेरे पास लोड की हुई थी, तो मेरे टायर पंचर हो गया ट्रैक्टर का। सुनने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से समझिए इस चीज को। टायर पंचर हुआ। अब जमीन वहां पे फार्म हाउस ने नया नया लिया था, वहां पे कोई जानता था मुझे। दशहरे का दिन था, 8:30-9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। टायर भी बड़ा पंचर हुआ। आपको पता है ट्रैक्टर का जो पीछे वाला टायर होता है, अगर वो पंचर हो जाए तो ट्रैक्टर चलता नहीं बिल्कुल भी। तो दोस्तों मेरा क्या वहां पे प्रॉब्लम खड़ी होगी? हाँ जी। अब उसको हैंडल किसने करना है, मैं आप लोगों से पूछूंगा। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या लगता है आपको, वहां सब्जी से भरी हुई ट्रॉली
आप वहीं पे फार्म हाउस पे खड़े करके कहाँ जाते आप? या तो सो जाते वहीं पे, लगता है आपको सो जाते आप। अगर उस ट्रॉली के अंदर 15,000 10,000 का सामान माल था आपका, वो जो खराब हो सकता है 5-10 घंटे के अंदर, क्या आप उसको वहीं फार्म हाउस पे खड़े होके, हाँ जी, रोक देते और सो जाते? होता ऐसे? या आप अपने दोस्तों को फ़ोन करते, हाँ जी, दोस्तों की बात सुन लेते हैं। मैं वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा किया, साथ वाले 2 गाँव के अंदर गया, वहाँ से पूछा कि मुझे ट्रैक्टर चाहिए आज रात के लिए। कोई बोल रहा है मेरा ट्रैक्टर खराब है, कोई बोलता तेल नहीं है, कोई बोलता ट्रैक्टर में आग लग गई। मतलब तकरीबन मैंने 4-5 लोगों से पूछा, 4-5 लोगों ने ही मना कर दिया कि हमारे पास ट्रैक्टर नहीं दे सकते हम। फिर प्रॉब्लम, अब किससे बात करूँ दोस्तों? तो दोस्तों घर पे एक पर्सन को बोला कि घर पे ट्रैक्टर दूसरा खड़ा है, वो लेके आ यार तू। दोस्तों रात को साढ़े 10 पौने 11 बजे चंडीगढ़ से ट्रैक्टर दूसरा मंगवाया। जो ट्रैक्टर पंचर था उसको निकाल के फार्म हाउस पे खड़ा किया, दूसरा ट्रैक्टर डाल के रात को तकरीबन मुझे 1 बज गया, मैं सब्जी मंडी चंडीगढ़ सेक्टर 26 के अंदर पहुंचा। अब दोस्तों अगर अगर मेरे पास वो मंजिल ना होती, कि मेरा काम ना होता, अगर मैं ड्राइवर होता या मुझे लगता कि इसके बिना चल जाएगा, शायद मैं उस दिन फार्म हाउस पे सो जाता। क्यों नहीं रुका मैं? आप सोचिए, क्योंकि वो मेरा काम था, मुझे पता था नुकसान किसका होगा। तो यहाँ पर फॉरएवर के अंदर जब भी कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम आगे जाके शेयर करेंगे वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। जब भी कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आती है, हम रुक जाते हैं और दूसरों से पूछना शुरू कर देते हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल, अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हम। जबकि ये जब आपने फॉर्म भरा ना, जिस दिन आपने फॉरएवर का फॉर्म भरा, उसी दिन से आपको फीलिंग आनी चाहिए कि ये मेरा बिज़नेस है। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी, हाँ, मैं सॉल्यूशन ले सकता हूँ। मैं सॉल्यूशन अपने सीनियर से ले सकता हूँ, लेकिन पहले खुद तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूँढूँ। हम छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सीधा सर से, सीनियर से मैसेज कर देते हैं, मैसेज कीजिए मैसेज कीजिए, "सर मैंने ये सॉल्यूशन ढूँढा है, क्या ये ठीक है?" फिर पता लगेगा कि आपकी जो थिंकिंग है, आपकी सोच है, आपका सीखने का जो नज़रिया वो कितना पावरफुल है। पर हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटी-सी प्रॉब्लम आती है, फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के साथ ही 2 दिन 3 दिन मीटिंग लगाई, कोई बाहर मार्केट में कोई पर्सन मिल गया हमें, उसने बोला ये काम नहीं चलेंगे। आ गई प्रॉब्लम, तो हमने ना तो सीनियर से बात की, ना उस प्रॉब्लम का हमने आंसर दिया सामने वाले को, ना अपना माइंड यूज़ किया, बस क्या किया, हमने ग्रुप लेफ्ट कर दिया या मीटिंगें लगानी बंद कर दी, ये काम नहीं चलते। मतलब क्या है इसके पीछे दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो, हाँ जी, इसका मतलब आपने अपना बिज़नेस समझा ही नहीं। सिर्फ फॉर्म भरा था, ये सोच के देखेंगे, हो गया तो कर लेंगे। तो दोस्तों 2 मिनट के लिए इस बिज़नेस को अगर छोड़ दें आप, 1-2 मिनट के लिए स्किप कर दो कि ये बिज़नेस मुझे नहीं मिला, अगर मिला है, छोड़ दिया मैंने 1 मिनट के लिए, इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास? मैं आप लोगों से पूछूँगा, क्या ऑप्शन है आपके पास? प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? हमारी व्हाय क्लियर नहीं हुई। अगर मेरी तरह फॉरएवर के अंदर फर्स्ट दिन आपकी व्हाय क्लियर हो जाती, तो कभी भी आप पीछे मुड़ के ना देखते। प्रॉब्लम क्यों आई? ऑब्जेक्शन क्यों आया? वो क्यों प्रॉब्लम खड़ी हुई आपके सामने? आपने वो फीलिंग नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा नहीं लगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 10-15 लाख रुपए लगाया होता, तो अगर आपके 20 लोग भी आपको मना करते, कि आप 20 लोग बोलते मैं आपकी दुकान पे नहीं आऊँगा, तो आप बोलते ना आओ भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आप नहीं आओगे तो कोई और आ जाएगा। मैंने दुकान तो आपके लिए थोड़ी खोली है, मैंने अपने लिए खोली है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है दोस्तों। इस बिज़नेस के अंदर 90% लोग 90% लोग प्रॉब्लम क्यों लगती है उनको? क्योंकि वो अपना बिज़नेस नहीं समझते। अगर वही 5, 4, 10 दिन आपने ट्रेनिंग लगाई होती, समझे होते, अपना बिज़नेस समझा था, तो सामने वाले से एक क्वेश्चन करते जो बोल रहा है ये काम नहीं चलते, कि दोस्त मैं मानता हूँ, तू बोल रहा है ये काम नहीं चलते, तू मेरा बहुत ज़्यादा ख़ास फ्रेंड है, तू मेरे बारे में अच्छा सोच रखता है तू मुझे बता, ये पेन, ये कॉपी उठा, तू मुझे बता कि मुझे ज़िंदगी के अंदर 1 लाख रुपया कमाना है, 1 लाख रुपया कमाना है घर चलाने के लिए, जिससे मैं छोटी-सी गाड़ी ले सकता हूँ अगर, 1 लाख रुपया कमाने के लिए मुझे तू बता मैं क्या करूँ? क्या आपने पूछा है? शायद नहीं। दोस्तों मैं अपने फ्रेंड्स से पूछता था, जब कोई मुझे मना करता था, आए ना आए, लेकिन उसको समझा के ज़रूर आता था एक बार,
कि ठीक है भाई, तू बोल रहा है ये काम नहीं चलते, ये आज का नई बात नहीं है। 1970, 80, 90, सन 2000 आया, पीछे कुछ इंडस्ट्रियां निकल चुकी हैं आपकी आंखों के सामने। प्लास्टिक इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, इंटरनेट इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, इनमें भी 90% लोगों ने एक ही बात बोली थी, ये काम नहीं चलते। ठीक है भाई, तू भी बोल रहा है ये काम नहीं चलते, मानता हूं, पर ये पेन पढ़ा है, ये कॉपी पढ़ी है, मुझे बता मैं 1 लाख रुपया कैसे कमाऊं, कहां से कमाऊं? क्या आपको बता पाएगा वो? शायद नहीं। तो अगर उसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं, ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके पास है ही नहीं दोस्तों, कि वो आपको लाख रुपए कमाने के बारे में गाइड कर सके, तो क्यों कहना मानते हो आप? मुझे तो हंसी आती है। हम उन लोगों का कहना मानते हैं जो जिंदगी में 10-15 हजार पे बैठे हैं। दोस्तों, जॉब को माड़ा नहीं बोल रहा हूं मैंने जॉब की है, मुझे पता जॉब क्या होती है, पर मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप उन लोगों से पूछते हो या उन लोगों का कहना मानते हो जो 10-15 हजार पे बैठे हैं, क्या वो कभी आपको 1 लाख रुपया कमाने के बारे में बता सकते हैं? तो प्रॉब्लम तो आपके अंदर है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। कहते हैं जब भी हम उंगली करते हैं किसी की तरफ, तो 3 उंगली हमारी तरफ होती हैं, वो खुद की होती हैं, इसलिए नजर नहीं आती। तो यहां पर अगर आपने समझा होता कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपकी आंखों के सामने बढ़ रहा है, उस दोस्त से पूछिए कि दोस्त, मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, क्या तेरे एरिया के अंदर, तेरे सर्कल के अंदर, तेरी रिश्तेदारियों के अंदर, तेरे घर के अंदर आज के टाइम में कोई हेल्थ चैलेंज है या नहीं है? बोलेगा है। क्या तू कभी डॉक्टर के पास जाता है? बोलेगा जाता हूं। कभी हॉस्पिटल गया है? गया होगा कभी ना कभी। सैलून जाता है कभी कभी, दाढ़ी कटिंग कराने के लिए, कुछ कराने के लिए? कहता हाँ। जिम, वो भी बहुत खुल चुके हैं हमारे एरिया में। तो दोस्तों, अगर वो लड़का, वो पर्सन जिसके साथ आप बात कर रहे हो, उसको ये चीज आपने समझा दी कि दोस्त, जिस चीज से तू मुझे मना कर रहा है कि ये काम नहीं चलेंगे, ये तेरी आंखों के सामने चल तो रहे हैं, पर आपका फोकस कहां था? प्रॉब्लम के ऊपर। तो नजर क्या आएगा? प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास वहां पे सोल्यूशन होता, उसको पेन कॉपी देके बिठाते, समझाते कि भाई तेरा कहना मान लेता हूं, तू मेरा बहुत ही चाहने वाला है, मेरे बारे में बहुत सोचता है, तू बता क्या करूं मैं? क्या उसके पास ऑप्शन है? शायद नहीं। आपके पास ऑप्शन है, तो बताइए। लीजिए पेन, दीजिए मार्केटिंग प्लान वहां पे बैठ के, बताइए कंपनी के बारे में हल्का सा, दीजिए उसको हल्की सी प्रेजेंटेशन, करवाइए सीनियर से बात, हो जाएगा ज्वाइन। पर यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ऑब्जेक्शन क्या आया कि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है। वो 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं, वो नजर नहीं आ रही। सुरेंद्र सिंह को बहुत लोगों ने मना किया, खास दोस्तों ने। वो कहते पंजाबी में लंगोटिया यार, जिसपे विश्वास था, ये तो पक्का फॉर्म भरेगा मेरे साथ। पहले दिन उसके पास गया और शाम को जाके बोला, क्या बोला? ब्रदर, काले ब्रदर, मैं एक बिजनेस देख के आया हूं, बहुत तगड़ा बिजनेस है, एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर बस बंदे जोड़ने हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं लोग। और सामने वाले ने ऐसा फूल के गया गुब्बारे की तरह, एक पिन मारी, ठुस, वहीं पे बैठ गया। क्या कहा? अच्छा, कंपनी, कंपनियां कंपनियां तो भाग जाती हैं, प्रोडक्ट घर घर बेचने पड़ेंगे, हम बात करेंगे इसके ऊपर आगे। बंदे बनाने वाला काम, ये कहां चलते हैं यार? तो 2 कंपनियां पहले कर चुका है, तीसरी में फिर तू फंस रहा है, ये काम नहीं चलते। दोस्तों, कमी किसमें थी? सिस्टम में? कंपनी में? प्रोडक्टों में? नहीं, कमी मेरे में थी कि मैं बिना सीखे उसके पास चला गया। कहीं उस दिन सीखा होता तो मैं पेन और कॉपी उठा के ना उससे पूछता कि यार, मैं एक्स्ट्रा इनकम चाहता हूं, 50-60 हजार रुपया, ज्यादा नहीं, 50-60 हजार रुपया एक्स्ट्रा इनकम चाहता हूं, मुझे तू बता मैं क्या करूं? उसके पास कोई कोई जवाब नहीं था। पर मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मैं पहले दिन ही जाके उससे बात करना शुरू कर दिया, तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो यहां पर इस बिजनेस में सबसे पहले आप क्लैरिटी ले लीजिए कि वाई क्लियर करिए, असल में ये बिजनेस करना क्यों है। वाई। हम शुरू के अंदर हाउ हाउ की टेंशन लेके बैठ जाते हैं, यार कैसे होगा, कैसे लोगों को बताएंगे, कौन आएगा, आएगा नहीं आएगा, काम चलेंगे नहीं चलेंगे।
मतलब आपकी वाई क्लियर नहीं है कि फॉरएवर में करने क्या आए हो आप। अब ये बंदा बैठा आपके सामने, बहुत मैंने एक बड़ी मुश्किल से ये पिक निकाली है। हाँ जी, पंजाबी में है, हिंदी में कन्वर्ट करूंगा थोड़ा सा। ये ब्रदर, हिंदी में कर रहा हूं, वैसे आ वीर ने लिखा हुआ है, पंजाबी में लिखा हुआ है आ वीर। मैं हिंदी में करूंगा क्योंकि आप पंजाबी कई लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे। हाँ जी, ये ब्रदर बीए, बीएड, एमएड, ईटीटी और टीईटी क्लियर किया हुआ है इसने बंदे ने। आप दोबारा से देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि क्या पढ़ा लिखा है ये। हाँ जी, ये सीमेंट का ट्रेला आया कोई। हाँ जी, उतारने के लिए लेबर भी आई। जब सीमेंट उतारा जा रहा था, ये ब्रदर मेरे पास आया और कहने लगा, वकील साहब, मैं तो आपका वकील साहब, जो इससे बात कर रहा है वो वकील है, और इसने बोलना शुरू किया उससे, कहता मैं आपका क्लास फेलो हूं, आपका क्लास फेलो था। ये बोल रहा है वकील को, सरकार ने मेरी कदर नहीं की, आखिरकार बच्चे तो पालने हैं, आखिरकार बच्चे तो पालने हैं। और मैं, वो वकील बोल रहा है, कहता मैं सलाम करता हूं ऐसे ब्रदर को, इसके जज्बे को, और लहनते, हाँ जी, डालता हूं सरकार को। अब दोस्तों, क्या लगता है, इसके आगे प्रॉब्लम नहीं आई? ये घर पे बैठ के रो सकता था, ये घर पे बैठ के लोगों की तरह स्ट्राइक कर सकता था, कहता नहीं, बच्चे तो पालने हैं, पैसा तो चाहिए। तो यहां से आपको आज एक वाय आपकी क्लियर हो सकती है कि इतना पढ़ा लिखा पर्सन, इतना पढ़ा लिखा पर्सन, बीए, बीएड, एमएड, ईटीटी, टीईटी, इतना पढ़ा लिखा हुआ पर्सन भी सीमेंट उतार रहा है। तो क्या लगता है? हाँ जी, फॉर एवर मुश्किल है? नहीं दोस्तों, फॉर एवर मुश्किल नहीं है। असल में हमने मुश्किल काम किया ही नहीं। अगर हमने मुश्किल काम किया होता दोस्तों, तो फॉर एवर हमें मुश्किल ना लगती। जो बंदा जॉब करता है, सुबह 8 से लेके 9 तक जाता है ना जॉब पे, उसके पूछ के देखिए जॉब कितनी मुश्किल है, मैंने की है। आप किसी जिम्मेदार से पूछिए, आज गर्मी के दिन चल रहे हैं, अभी धान की फसल लगाई हुई है, जब उसमें गुड़ाई करनी पड़ती है, उसमें खाद डालना होता है, तो उस टाइम उस जिम्मेदार से पूछिए क्या आसान है? एक जो मकान बन रहे हैं वहां पे जाइए, एक मिस्त्री से, एक लेबर से बात कीजिए, पूछिए क्या ये लेबर का काम आसान है? मिस्त्री साहब, आप बताएं, जो आप 700 रुपए दिहाड़ी, 800 रुपए दिहाड़ी लेते हो मिस्त्री की दिहाड़ी, क्या ये काम आसान है? एक रिक्शे वाले से बात कीजिए, क्या रिक्शा चलाना आसान है? हाँ, मार्केट में जाइए, जिसका बहुत बड़ा होटल है ना, उससे भी पूछिए कि भाई साहब आपका बहुत बड़ा होटल है, क्या ये होटल चलाना आसान है? वो क्या बोलेगा, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो कौन सा काम आसान है दोस्तों? मैं आपसे, मुझे प्लीज, अगर कोई काम आसान है ना, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सुरेंद्र धनवा, उस पर मुझे जरूर मैसेज कीजिए कि सर ये काम बहुत आसान है। हाँ, एक काम आसान है, घर पे बैठिए, सुबह उठिए, चाय पीजिए, मुंह धोइए, टीवी लगा लीजिए, फिल्में देखिए, 1-2 बजे निकलिए, गेड़ी गुड़ी मारिए, फिर आ जाइए घर पे। ऐसे जिंदगी के कम से कम 7 से लेके 9 साल निकल जाएंगे, और आप 28-19 साल के हो जाओगे, फिर समझ में आएगी जिंदगी। जब घर वाले बोलेंगे बेटा शादी का उम्र होगी तेरी, शादी कर देते हैं, उस टाइम अकल आएगी, उस टाइम समझ में आ जाएगा कि काम क्या होते हैं। पर दोस्तों, फॉर एवर उन लोगों को मुश्किल लगती है जिन्होंने मुश्किल काम अभी तक किए नहीं। मेरे से पूछ के देखें, आज लोग मुझे कहते हैं कि तेरी गाड़ी कितनी चल गई। मैंने 2.5 साल के अंदर 1,30,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी, जो मैंने बेची थी। और अभी 1 साल हुआ नहीं मेरी गाड़ी को, मैंने 30,000 से ऊपर चला दी है, और लोकल में, अभी बाहर नहीं जाता हूं नाले। अब कई लोग बोलते हैं दोस्तों मुझे, क्या बोलते हैं, यार तू तो गाड़ी में बैठा रहता है, बड़ी गाड़ी चलाता है, तू थकता नहीं? तो मैं उनसे क्या बात करता हूं दोस्तों, मैं क्या ऐसे करते हैं, ट्रैक्टर पे चलते हैं, 1 या 2 एकड़, तू मेरे साथ में बैठना, मैं उसकी जो उसको जोतूंगा, बाही करूंगा, उसकी चलाऊंगा ट्रैक्टर को खेत के अंदर। तो मुझे बताना उस पर बैठना आसान है? वो रात को 2 बजे घर पे आना, सर्दियों के दिनों में, जब सब्जी को मैं मंडी में उतार के घर पे पहुंचता था, वो सर्दियों के दिनों में, जब हाथ ऐसे होते थे कि पता नहीं साथ में है या नहीं है, फेस नाक ऐसा ठंडा हो जाता था कि पानी चलना शुरू हो जाता था, क्या वो काम आसान है? नहीं दोस्तों, मैंने मुश्किल काम जिंदगी में किए हुए हैं। जब मुश्किल काम करके फॉर एवर में आया, तो देखा ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है।
हाँ, मुश्किल उन लोगों के लिए है जो इसको सीखने के बाद नहीं सीखते नहीं, ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं पहले ही, उनके लिए शायद मुश्किल है। अब जो मैंने बात कही थी अभी आप लोगों को, इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू विल गेट प्रॉब्लम। अगर आप एक आपसे 200-300 मीटर दूर कोई कंकर पड़ा हो, 200-300 मीटर रोड के ऊपर एक कंकर पड़ा हो, वो कंकर आपको नजर नहीं आएगा, पर नजदीक जाकर उठा के अपनी आंखों के सामने यहां पे लेके आ जाओ, वो छोटा सा कंकर इतना बड़ा नजर आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आप प्रॉब्लम पे फोकस कर लिया। अब रोड पे जब आपके सामने खड्डा आता है तो क्या करते हो आप लोग? खड्डे में जाके गाड़ी उसमें फंसा देते हो कि साइड से निकालते हो? अगर कहीं पे साइड के आप सिर्फ आपकी निगाह, हाँ जी, आपकी निगाहें, आपका फोकस सिर्फ खड्डे पे ही है, साइड पे कहीं देख नहीं रहे कि रास्ता है या नहीं है, तो जरूर खड्डे में जाओगे। तो अगर प्रॉब्लम को देखोगे तो नजर क्या आएगा? प्रॉब्लम। मैं कभी भी प्रॉब्लम को नहीं देखता। कल बहुत एक अच्छा सवाल आया, मैं मीटिंग कर रहा था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। वो आपको अच्छा लगे ना लगे, आपके सीनियर को अच्छा ना लगे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर मुझे अच्छा लगा जब उस लड़की ने मुझे मेरे से सवाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको जवाब भी दिया। क्या सवाल था उसका? कहता सर, मार्केट में बहुत बहुत से अमेज़न पे आपके प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं ठीक है जी, लीजिए। अब आज मैं जब 2015 के अंदर सुरेंद्र सिंह फॉरएवर में आया था, तब भी बिक रहे थे। जब मनदीप सर ने ज्वाइनिंग डाली तब भी है थे, आज भी हैं, और चोर बाजारी तो रहेगी। अब अगर आप सिर्फ आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम के ऊपर है, किस चीज के ऊपर? प्रॉब्लम के ऊपर। आप सुबह से शाम तक बस अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अमेज़न देख रहे हो, ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा है? प्रॉब्लम। अगर 6 साल पहले 2015 के अंदर मैं भी यही प्रॉब्लम को देखता रहता तो आज यहाँ पे ना होता। तो मैंने क्या क्या कहा उस लड़की को, शायद आज मीटिंग में बैठी हो मैम, तो थैंक यू कहना चाहूंगा मैम को, मैम ने मेरे से सवाल किया, ठीक है जी। तो मैंने मैम से पूछा, मैम आप एक 1000 रुपए की बोतल लेके आए अमेजोन से, फॉर एवर एलोवेरा, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 1 मिनट ठहरिए, शायद प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा होगा, 1 मिनट दीजिए प्लीज, 1 सेकेंड। चलो मेरे पास नहीं पकड़ा है, मैं आपको प्रॉब्लम से अवगत कराता हूं अच्छी तरह। अब ये हनी आप अमेज़न पे जाओगे, आपको 1000 रुपए का मिल सकता है, मान लिया मैंने, ठीक है। अब दोस्तों इसके ऊपर एक बारकोड लगा हुआ है, ये बारकोड, 1 मिनट दीजिए, हाँ 1 मिनट प्लीज, क्योंकि मैं घर पे यूज करना ये, मैं इसको, हाँ जी, इस बारकोड को खेड़ रहा हूँ। ये जी बारकोड मैंने निकाल दिया, ये बारकोड मैंने निकाल दिया। अब अमेज़न पे आपको नजर तो प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी, आप प्रॉब्लम को देख रहे हो, नजर क्या आ रही है? प्रॉब्लम। अब जब मैं इस चीज को अमेज़न पे देखता हूं तो ये बारकोड के बिना होती है। किस चीज के बिना? बारकोड के बिना। जैसे आपने चंडीगढ़ से एक नाइकी का शूज लिया, एक अलंटे से लिया, मैं अलंटे से लेके आया हूं 7000 का, 22 सेक्टर रेडी मार्केट से वो 700 रुपए का मिल जाता है। तो दोनों सेम लगते हैं देखने में जब पाव में डाले होते हैं। तो वो 700 वाला 15-20 दिन के बाद खराब होना शुरू हो गया, तो आप किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे रिप्लेस कराने के लिए? ना आपके पास बिल है, ना उसके अंदर कोई बारकोड है, क्योंकि वो डुप्लीकेट है। अब ये हनी बिना बारकोड के, क्या लगता है आपको ओरिजिनल होगा? ठीक है, अभी मैंने इसको खोला, इसके ऊपर ये सील लगी हुई है, ये कोई ऐसी सील नहीं है, इसको आप उतार सकते हो, ये मैंने उतार दी। अब इसमें से मैंने 90% हनी निकाल दिया, चाहे 100% निकाल दूं, 100% हनी निकाल दिया, मार्केट से 100 रुपए लीटर वाला लिया, इसमें आधा लीटर डाला 50 रुपए का, ऊपर इसके सेम यही ऐसी रख दी। ये रखने के बाद मैंने ऊपर से ढक्कन लगा दिया, हाँ जी, मैंने ढक्कन लगा दिया। लो जी, अब ये 100 रुपए की बोतल पड़ी मुझे, 100 की भी नहीं पड़ी, 60 रुपए की पड़ी। अब इसके अंदर जो हनी है वो डुप्लीकेट है। आपने इसको कितने में लिया? 1000 रुपए में। अच्छा आप बताएं, आप समझदार समझ रहे हो अपने आप को? हाँ जी, आप कहते हो जी मैं कंपनी के पास जाऊंगा अगर खराब, भाई बारकोड तो है नहीं, ये तो है नहीं, ना आपके पास बिल है, ना बारकोड है, हाँ जी, ना बिल है ना बारकोड है, तो कंपनी तो मानेगी नहीं मेरा हनी है ये। अब
900 रुपए का, 1000 रुपए का आपने ले लिया, आपको लगा खराब है, मैं दूसरा लेता हूं, दूसरा भी खराब आ गया, अब आपको महंगा पड़ा सस्ता। अच्छा, आपने बिजनेस करना है इसका, है ना? अगर आपने 1000 रुपए का अमेजोन से ले लिया हनी, क्या आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप आपको नजर क्या आती है? आप नजर क्या, आपको प्रॉब्लम नजर आती है। क्या नजर आती है? प्रॉब्लम। तो जिस चीज पे आपका फोकस होगा वही नजर आएगी आपको। आप उस पर फोकस क्यों करते हो? वहां पे डुप्लीकेट भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। आपने एलोवेरा जेल ली, सपोज कीजिए मैंने 2 सीसी की 20 बोतल, सॉरी हाँ 20 बोतल एलोवेरा जेल की ले ली मार्क वहां से आरडीओ से। मैंने उसमें से बारकोड उतार दिया, बारकोड उतार दिया, वो 6 महीने मेरे घर में पड़ी रही, खराब होगी। मैंने बारकोड उतार के अमेजोन पे 900 रुपए को, 1000 रुपए को वो बेच दी, मान लिया मैंने। अगर आपने वो एलोवेरा जेल ले ली, ना तो उसके ऊपर बारकोड है ना बिल है, ना बारकोड है ना बिल है, आप एलोवेरा जेल वो खराब है, आपके घर में आई, आपने बोतल खोली, उसमें से बदबू आ रही है, वो खराब है, कहां जाओगे? 1000 रुपए हो गए खराब। हाँ, आपने मेरे से ली, आपने हमारी टीम फेयर से ली, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ली, आपकी एलोवेरा जेल खराब होगी, तो बिल आपके पास है, बारकोड आपके पास है, जब मर्जी आरडीओ में जाएं, वो बोतल रिप्लेस करके नहीं लेने। तो किससे लेना पसंद करोगे आप? कंपनी से। तो मैंने क्या, मैंने सोल्यूशन देखा, आप क्या देखते हो? प्रॉब्लम। तो नजर क्या आती है? प्रॉब्लम। सोल्यूशन देखोगे। हाँ जी, अब ध्यान से इस पिक को ध्यान से देखना आप लोगों ने। इफ यू फोकस ऑन सोल्यूशन यू विल गेट सोल्यूशन, यू कैन फाइंड दी मिस्टेक। इन पूरी पिक्स के अंदर आप मिस्टेक जरूर ढूंढे, क्या मिस्टेक है इसके अंदर। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आपने क्या किया? आप काउंटिंग करना शुरू कर दिया, 1 2 3, कौन सा मिस है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं ये तो पूरे हैं। अगर मैंने इसमें मार्क ना किया होता मिस्टेक के ऊपर, तो जो ऊपर डॉट है ना, वो डॉट मिस है। अगर मैं इस पे मार्क ना किया होता तो आप इसको ढूंढ ना पाते। अब मार्क किया हुआ है, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो सामने नजर आ गया। तो सारी कहानी किस चीज की है दोस्तों? फोकस की। अगर आपका जो फोकस होगा सॉल्यूशन के ऊपर होगा, तो आपको क्या नजर आएगा? सॉल्यूशन। अगर आपको, आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम के ऊपर है, तो क्या नजर आएगा आपको? प्रॉब्लम। क्या नजर आएगा? प्रॉब्लम। अब दोस्तों, ऑब्जेक्शन एंड रिजेक्शन, कई लोग ऑब्जेक्शन के अंदर फंस जाते हैं, बस पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं, सर हमें क्लैरिटी दो, हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। हाँ जी, फाइंड सॉल्यूशन ढूंढने बहुत ज्यादा लग जाते हो। हाँ जी, पता नहीं क्या क्या किन किन चक्करों में पड़ जाते हो। और मैं क्या करता हूं दोस्तों? हाँ जी, रिजेक्शन एक्सेप्ट किया, मूव ऑन, आगे बढ़ो, बस। खड्डा आया, साइड से गाड़ी निकाली, मंजिल की तरफ बढ़ गए आगे। तो आपने क्या करना है? या तो ऑब्जेक्शन के अंदर फंस के रह जाओ, या आगे बढ़ो। क्योंकि ये जो आगे बढ़ना है ये किसी और नहीं दोस्तों। अच्छा, आप बताएं मुझे, यहां पे पैसा किसने कमाना है? अच्छी गाड़ी किसने लेनी है? फॉरेन किसने घूमने जाना है? बोलोगे मैं अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं फॉरेन घूमना चाहता हूं, मैं सिक्योरिटी चाहता हूं, मैं लाइफस्टाइल चाहता हूं, अच्छी सेहत चाहता हूं। चाहते आप लोगों, सब कुछ चाहते आप लोगों। सोल्यूशन कौन ढूंढे? हाँ जी, सीनियर आपको सोल्यूशन देगा, लेकिन फर्स्ट जिम्मेवारी किसकी बनती है? अगर आपने दुकान खोली है, आपकी दुकान टपकना शुरू कर दिया, या कोई उसमें कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो उस दुकान का जो सोल्यूशन है, जो ढूंढना है, वो कौन ढूंढेगा? हाँ जी, वर्कर। नहीं दोस्तों, वर्कर तो साइड में बैठ जाएंगे, उस दुकान के मालिक को ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है मार्केट के अंदर? मैं तो इनके ऊपर बहुत मीटिंग लगाता हूं बार बार। हाँ जी, कंपनी भाग जाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाँ जी, ऑब्जेक्शन आ गया जी, सर लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। अच्छा जी, कंपनी भाग जाएगी, क्या लेके भागेगी दोस्तों? क्या लेके भागेगी? अच्छा, ये हनी मुझे अच्छा लगा, फॉर एवर बी हनी लिखा हुआ उसके ऊपर, वर्ल्ड का बेस्ट नेचुरल हनी, दुनिया का बेस्ट। मुझे लगा मुझे यूज करके देखना चाहिए। मेरे घर में पहले डाबर यूज होता था, मुझे जब पता लगा कि वो चीनी है, नुकसानदायक है, भाई 1 स्पून भी खाऊंगा तो अमृत जाएगा। मैं 1 महीने में नहीं, 2 महीने में यूज कर लूंगा इसको। हाँ जी, 2 महीने में खत्म कर लूंगा, 3 महीने में खत्म कर लूंगा। पर मुझे ये तो
कंफर्म है कि मेरे घर में वर्ल्ड की बेस्ट चीज है, अगर मेरा बच्चा एक स्पून भी हनी का लेगा, उसके अंदर अमृत जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपनी में गया, आईडी लगाई, मैंने एक हनी लिया। आईडी लगाने का फायदा क्या हुआ, मुझे डिस्काउंट पे ये हनी मिला, डिस्काउंट पे। मतलब अगर इसकी कीमत हम एग्जांपल के तौर पे लगा लें 1800 रुपए है, तो मुझे डिस्काउंट पे ये 1400 का मिला, 1450 का या 1500 का मिला मुझे। मतलब जो रेट है कंपनी ने उससे भी मुझे डिस्काउंट पे दिया। तो आपका क्या लेके भाग गई? ये तो वो बात होगी दोस्तों कि किराने वाले से सामान लेके आए रात को, शाम को 5000 का, और सुबह पता लगा किराने वाला भाग गया। तो आप बोलोगे वाह भाई, मैं तो, मेरे पास तो सामान आ गया, मुझे क्या मतलब है। टेंशन तब होती दोस्तों जब आप किराने वाले को 5000 रुपया दे के आते और वो बोलता कि बेटा 2 दिन के बाद सामान ले जाना आके, और अगले दिन आपको पता लगे किराने वाला भाग गया। ओए ओहो, 5000 का, 5000 लेके भाग गया मेरा यार, तब टेंशन होती। और दोस्तों जो कंपनी एक देश से शुरू होके 168 प्लस कंट्रियों के अंदर पहुंच चुकी है, तो ये यूज करो, इसका यूज करो। आपको लगता है एक पर्सन एक जगह खड़ा होके, हाँ जी, 150 लोगों को बेवकूफ बना लेगा? आप बोलोगे नहीं। तो भाई इंडिया को छोड़िए, ये कंपनी फॉरेन के उन देशों में चल रही है जिनकी जो कानून है बहुत सख्त है। इज दिस ए जॉब ऑफ मार्केटिंग पीपल? हाँ जी, इज डोर टू डोर सेलर। हाँ जी, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। इनके ऊपर अच्छी तरह आज मैं मीटिंग दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये जो सवाल है ये आपको हमेशा, आप लिख लीजिए, आज आंसर लिख लीजिए, क्योंकि अगली मीटिंग मेरी पता नहीं कौन सी होगी, कैसी होगी, पता नहीं टेस्टिमनी आएगी, पता नहीं क्या होगा। ये मीटिंग मेरी पता नहीं 2 या 3 महीने के बाद फिर आएगी। आज लिख लीजिए आप। अगर आपको कोई बोलता है कंपनी भाग जाएगी, तो आंसर लिखिए कि क्या लेके भागेगी, क्या लेके भागेगी। यहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ता है। हाँ जी, लोगों को जोड़ना पड़ता है दोस्तों। बिना जुड़े कहाँ पे काम हो रहा है? जहां पे हम जॉब करते हैं तो हमारे जैसे है तो है वहां पे। आप खुद का बिजनेस करोगे, खुद का शोरूम खोलोगे, तो वहां भी बंदे रखने पड़ेंगे। यहाँ क्या है, यहाँ भी बंदे। तो कहीं पे ऐसा कोई काम है जो बिना बंदों के हो रहा है? कहीं पे भी नहीं। डोर टू डोर सेल करना पड़ेगा दोस्तों। डोर टू डोर सेल का मतलब क्या होता है कि आप घर घर जाके डोर को नॉक करके आप बेच रहे हो। आपको लगता है कि आप घर घर जाके बेच के अमीर हो सकते हो? आपके गांव के अंदर, आपके घर के अंदर दूध आता है डेली। अब दूध आप किससे लेते हो मुझे नहीं मालूम। या तो आप दूध वाले से दूध लेते हो, या आप पैकेट बंद दूध यूज करते हो। दो बंदे दूध बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, एक दूध वाला, एक एक मार्केट में जो पैकेट बंद दूध बेच रही है कंपनी। एग्जाम्पल के तौर पे हम वेरका ले लेते हैं। पंजाब के अंदर 2% दूध बेचते हैं, एक दूध वाला, एक वेरका। अब मेरे गांव के अंदर एक दूध वाला है, वो पिछले 20 साल से दूध बेच रहा है। पहले वो साइकिल था, साइकिल पे बेचा करता था, फिर उसने राजदूत लिया, अब वो बुल्ट मोटरसाइकिल पे दूध बेचता है। कार अभी तक नहीं आई। दूसरी तरफ वेरका, वेरका ने भी सेम दूध बेचा। उसने घर घर जाके नहीं बेचा, दूध वाले की तरह घर घर जाके नहीं बेचा। उसने क्या किया, उसने एक बड़ी तकड़ी कंपनी बनाई वेरका, बहुत अरबों रुपए लगा के एक प्लांट लगाया, मार्जिन दूध इकट्ठा किया, पैकेट में बंद किया, बेचने का तरीका चेंज कर दिया। कैसे? उसने पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी अपनी। हाँ जी, आओ जी, 5 लाख 10 लाख में आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी जाएगी वेरका की। लोगों ने ले ली। अब चंडीगढ़ के अंदर हर एक सेक्टर के अंदर या 2 या 3 बूथ हैं वेरका के, 2 या 3 बूथ हैं। अब वेरका का दूध एक जगह नहीं बिकता, जैसे दूध वाला अकेला बेच रहा है, उसका पूरे पंजाब में एक नेटवर्क बन गया। तो सेम दोस्तों यहाँ भी, यहाँ पे एक कंपनी ने वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बना दिए, उनको पेटेंट करा दिया, इंडिया में कानून के मुताबिक यहाँ पे प्रूफ अप्रूवमेंट ले ली, आपके पास आ गया। अब ये हनी आप दूध दूध वाले की तरह घर घर जाके बेचोगे, आपको लगता है आप अमीर हो जाओगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग असल में होता क्या है। नेटवर्किंग हिंदी में बंदे जोड़ने वाला काम नहीं, इसका मतलब होता है बिजनेस को बढ़ाने का तरीका, बिजनेस को एक्सपेंड करने का तरीका, नेटवर्किंग। तो मुझे
जब ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली फॉरएवर की, तो मैंने सोचा मैं तो अपने 2 किलोमीटर के, 3 किलोमीटर के एरिया, 10, 15, 20, 30 किलोमीटर के एरिया में जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उसमें तो जाके लोगों को ये दे सकता हूं, उनको समझा सकता हूं। अब अगर मुझे पटियाला जाना है, संगरूर जाना है, हाँ जी, जलंधर जाना है, अमृतसर जाना है, जम्मू, हाँ जी, होशियारपुर, यूपी में चले जाते हैं, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, देहरादून, शिमला। अगर इन जगह पे मुझे अपना हनी, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन शहरों के अंदर मुझे अपना एक एक शोरूम खोलना पड़ेगा, तभी वहां पे मेरे सामान बिकेगा। अब खुद जाके बेचूंगा तो जो ये तो मुमकिन नहीं है। तो अगर शोरूम खोलना है तो अरबों रुपया, करोड़ रुपया मुझे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो कंपनी ने आसान सा काम दे दिया, कहता सुरेंद्र जी आप ऐसे कीजिए, आप इन एरिया में से 20-20, 30-30 लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में गाइड कीजिए। अब 20-30 लोगों में से ज्यादा नहीं, आपको एक एक दो दो पर्सन अच्छा काम करने वाला, जिनको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा, जिनको समझ में आ जाएगा 21वीं सदी का कारोबार क्या है, वो ये काम करना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों वही काम हुआ। मैंने इन शहरों के अंदर एक ऐड डाली, ऐड पे लिखा कि मेरा खुद का बिजनेस है, मुझे कुछ इन एरिया में से अच्छे अच्छे सिलेक्टेड कुछ पर्सन चाहिए अपने बिजनेस के लिए, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं आपके शहर के अंदर। कहता सर काम क्या है? मैं क्या ऐसे 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 समझा दिया, सीनियर से मिलवा दिया। कहता सर फॉर्म फॉर्म भरो। उसने अपना ऑर्डर डाला। अब ऑर्डर डालने के बाद दोस्तों सोच के देखिए, जो बंदा दिल्ली के अंदर, जो बंदा सहारनपुर के अंदर, जो बंदा मेरठ के अंदर बैठा है, मेरठ में मुझे कोई नहीं जानता, पर मेरठ वाले लड़के ने, मेरठ वाले पर्सन ने फॉर्म भर दिया, उसका फॉर्म भरा गया, उसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेरे थ्रू ली। अब जो वहां पे सेल करेगा वो चीज अपने एरिया में, कोई चीज अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देगा, तो मेरा मेरा सामान वहां भी बिकना शुरू हो गया। मतलब बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट किए मेरठ के अंदर मेरा शोरूम बनना शुरू हो गया। अब दोस्तों शोरूम बनने के लिए 2 से 3-4 साल लगते हैं। आपको ही पता है पंजाबी के अंदर एक वर्डिंग बोली जाती है, पहले साल हट्टी, दुए साल चट्टी, तीए साल खट्टी। मतलब पहले साल दुकान बनती है, दूसरे साल दुकान खाती है, उधार जाता है माल, तीसरे साल आपको इनकम आती है। अब मैंने उस पर्सन को क्या किया, 1 साल 1.5 साल के अंदर एक प्रॉपर उसको लीडर बना दिया, समझा दिया कि तू अपने एरिया में इस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकता है। उसने समझने के बाद वो मैनेजर बन गया 1.5-2 साल के अंदर। अब मेरा एक शोरूम खड़ा हो गया मेरठ के अंदर। अब वो शोरूम 3 पुश्तों तक मुझे रॉयल्टी देगा। तो दोस्तों इससे बड़ी बात क्या है? इससे ऊपर क्या है? मतलब बिना पैसा लगाए सिर्फ मैंने अपना टाइम लगाया, टाइम इन्वेस्टमेंट की, जो नॉलेज मैंने ली वो आगे शेयर की, उसको सिखाया, काम शुरू हो गया। लोगों से बात करनी पड़ती है दोस्तों। मार्केट में अभी जाइए, आप किसी मॉल के अंदर जाइए, एक नाइकी के शूज के शोरूम के अंदर जाइए, एडिडास के शोरूम के अंदर जाइए, पार्क एवेन्यू के अंदर जाइए, हाँ जी, लिवाइस के शोरूम में जाइए, वहां पे जो लड़के खड़े हैं, सेल्समैन है, वो आपको कैसे डील करते हैं? बातचीत तो करते हैं आपके साथ, वो बातचीत तो करते हैं। एक बैंक में जाइए, बैंक वाला मैनेजर क्या करता है? बातचीत करता है। इंश्योरेंस की कंपनी में लग जाइए, आपको क्या करना पड़ेगा? बातचीत करनी पड़ेगी। एयरटेल में लग गए, सिम बेचने के लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो हर जगह बातचीत है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ भी लोगों से बातचीत करनी है। सीखने के बाद प्रोडक्ट कॉस्टली है, बड़ी प्रॉब्लम आती है, ऑब्जेक्शन आ गया, सर ये नहीं बिकेंगे, ये नहीं बिकेंगे, बहुत महंगे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूंगा, अपने मन के अंदर अभी मुझे सवाल का जवाब देना, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आपका ईमानदारी से ये जवाब अगर आप अभी मुझे दोगे, तो मैं गारंटी लेता हूं आज के बाद आप प्रोडक्ट महंगा नहीं बोलोगे। है जी? मैं बोलूं अभी सवाल तो लिख लेना। जिंदगी में अगर पूछूं मैं आपसे कि आपने वो आंसर लिखा था, नहीं लिखा था, तो जरूर मुझे उसका जवाब देना। मैं आपसे पूछूंगा, आज मैं आपको आज मैं आपको 2 कंपनियों की डीलरशिप दिलवा रहा हूं फ्री में। मैं सपोज मान लीजिए आप कि मैं 2 कंपनियों की डीलरशिप आपको दिलवा रहा हूं। वो कौन सी कंपनियां हैं? एक वीवो, एक एप्पल। एक वीवो, एक एप्पल। आप कौन सी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप फ्री में लेना चाहोगे? लिख लीजिए, वीवो या एप्पल। मुझे पता है 95% लोगों ने एप्पल लिखा है। क्या लिखा है? एप्पल।
अब मैं आपसे सवाल करूंगा दोस्तों, आंसर भी लिख लेना साथ में। एप्पल लिखने से पहले क्या आपने अपने मामा से पूछा है कि मामा जी मैं एप्पल का शोरूम खोल रहा हूं, एप्पल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहा हूं, लाख रुपए का फोन है, आप मेरे से लेने आओगे? पूछा आपने? शायद नहीं। आपने किसी दोस्त से पूछा? नहीं। यहां तक कि आपने अपनी मम्मी डैडी से भी नहीं पूछा। फिर एप्पल क्यों लिखा आपने? क्यों माइंड के अंदर एप्पल आया? आपको पता है कि एप्पल के अंदर क्वालिटी है। क्या है जी? क्वालिटी। एक मिनट दीजिए, क्योंकि कवर चढ़ाया हुआ आप लोग बोलोगे सर एप्पल शायद नहीं है। हाँ जी, 1,30,000, सॉरी 1,23,000 का फोन लिया था मैंने ये। अगर आपने फट से बोल दिया सर मैं एप्पल के साथ कारोबार करना चाहता हूं, क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पता है एप्पल के पास क्या है? क्वालिटी। क्या है जी? क्वालिटी, जो किसी के पास नहीं है। आज अगर लाख सवा लाख का फोन एप्पल बेच रही है तो उसके पास क्या है जी? क्वालिटी। तो भाई हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? क्वालिटी। अगर तो ये सेम प्रोडक्ट, सेम हनी आपको मार्केट से सस्ती देती है कोई और कंपनी, तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर एवर महंगा दे रही है। जब सेम क्वालिटी किसी के पास है ही नहीं, तो भाई आप सस्ता महंगा, तो जवाब खत्म ही होगी। वो बात तो खत्म ही होगी। अब कोई 100 रुपए की बोतल बेचता है, मिलती है मार्केट में हनी की, तो कह दो लेके आओ, लेके आओ, डेमो करो, टेस्ट करवाओ, फ्रिज में लगा दो दोनों को, फिर देखो। तो महंगा नहीं है, सस्ता है। एलोवेरा जेल के ऊपर एग्जांपल देता हूं, लिख लीजिए, फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मीटिंग बहुत जबरदस्त चल रही है, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं 15-20 मिनट और लगाऊं। लिख लीजिए एलोवेरा जेल। अब लोग बोलते हैं 1,500 रुपए की है, 1,600 रुपए की है, मार्केट में 200 रुपए की मिलती है। तो मार्केट में जूस मिलता है, आप लोगों को क्या मिलता है? जूस। हमारी क्या है? जेल। हमने 1,500 और 200 रुपए का देख लिया सस्ता महंगा, लेकिन क्वालिटी नहीं देखी। अब जूस, जूस में क्या होता है? 10% पल्प, 90% पानी। जैसे आपने एक गिलास कंजमी का बनाना है, मैं पानी पी लूं जी, एक मिनट। हाँ जी, एक गिलास कंजमी का बनाना है तो इसमें एक नींबू डालोगे, क्या बन गया? कंजमी। पूरा गिलास नींबुओं से भरना है, निचोड़ निचोड़ के जेल भरनी है उसके अंदर, तो आधा किलो या 1 किलो लग जाएंगे। तो मार्केट में क्या मिल रहा है आपको? स्कंजमी जूस। उसमें 10% तो एलोवेरा है, मान लिया 200 रुपए का है। अब पीछे 90% आप पानी का पे कर रहे हो। हाँ जी, 90। अब अगर 90% पानी निकाल के आपको प्रॉपर 100% एलोवेरा जेल बनानी है, जैसे फॉर एवर की है, तो 10% 200 रुपए का, और 90% को 200 के साथ गुना कर लीजिए, 1,800। और टोटल बोतल कितने की बनी? वो 2,000 रुपए की। और इधर फॉर एवर की 1,500 रुपए की। अगर सामने वाला बोलता है महंगी है, तो ठीक है भाई, ऐसे कर, 9 लीटर पानी लेके आ, 1 लीटर एलोवेरा जेल डाल दे उसमें, बन गया जूस। अब 200 रुपए की मार्केट से मिलती है, मैं तेरे को 160 रुपए का लीटर दूंगा। अब क्या बोलेगा सामने वाला? भाई ये तो पानी बन गया, ये फायदा थोड़ी करेगा, ये फायदा। अब बोलो दोस्त, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि पी लीजिए 10 बोतलें मार्केट से, तो भी नुकसान ही करेंगी, फायदा तो नहीं करेंगी। यहां आपने एक बोतल भी पी ली, तो 10 बोतल छोड़िए, वहां 100 बोतल पीने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा, यहां से 1-2 बोतल से ही आ जाएगा। तो कॉस्टली नहीं है दोस्तों, ये वही है। हम किस चीज पे नजर टिका के बैठे हैं? बस ऐसे उठा लिया, ये 2,000 रुपए का है, ये 1,700 रुपए का है, महंगा है। आप किस चीज को देख रहे हो? प्रॉब्लम को, सोल्यूशन। मैं कहा महंगा कहा यार, तू लेके तो आ मार्केट से, लेके आ, मेरे को इसके बराबर कहानी लेके दिखा दे, फ्री फ्री दूंगा, फ्री पैसा, फ्री दूंगा। लगता है मार्केट में फॉर एवर के बराबर का कोई प्रोडक्ट किसी के पास है? भूल जाइए। स्वयं से पूछें। अब जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपको ऑब्जेक्शन कोई आती है, तो आप अपने आप से पूछें, जो काम आप कर रहे हैं क्या वो आपको ऊर्जा दे रहा है? हाँ जी, जो आप काम कर रहे हो क्या वो आपको ऊर्जा दे रहा है? जरूरी है दोस्तों, एनर्जी। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी उम्र 42-43 साल हो चुकी है, आज भी मेरे में बहुत ऊर्जा है, आज मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मैं आज भी 12-12, 14-14, 16-16 घंटे जाग सकता हूं। मुझे प्यार है अपने काम से। आप भी तभी कामयाब होगे जब आपको अपने काम से प्यार होगा, वो आपको ऊर्जा दे रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे बोर कर रहा है ये काम, मुझे ऊर्जा नहीं मिल रही, आप इससे प्यार नहीं करते, तो शायद आप अभी कामयाब नहीं हो सकते फिर। हाँ जी, यहां पे क्या है? पर्सनल ग्रोथ रिक्वायर है, पर्सनल ग्रोथ।
अगर हम पुराने वाले जो हैं उसी के बारे में बातचीत करते रहेंगे, वही बने रहेंगे, तो शायद नहीं, हमें चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पे फॉर एवर में हम क्या क्या देते हैं, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं सरकारी ऑफिसर हूं, मैंने एमए कर रखी है, मैंने बीटेक कर रखी है। ठीक है दोस्तों, जो आपका पुराना है, जो आप जहां से आए हो, वो अलग कंसेप्ट है, वो अलग है। फॉर एवर अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे जो आपके पास एजुकेशन है, ठीक है, वो आपके काम आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा जीरो से। अपनी वो ईगो, वो आपको जो कहते हैं ना एमबीए मुझे बहुत आता है, वो साइड में रखना पड़ेगा। हाँ जी, जिंदगी की लंबाई की हाँ जी, जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। जैसे एक गांव के अंदर कोई महात्मा आया, वो कहते जी गांव के अंदर पानी नहीं निकलता। कहता आप इतने फुट एक खाई खोदिए, 500 फुट 200 फुट खाई खोदिए। वो खाई लंबी खोदना शुरू कर दिया उन्होंने, वो गहरी खोदनी थी। जब उसने आके देखा, कहता गुरुजी पानी तो निकला नहीं। कहता चलो मैं देखता हूं। जब जाके देखा, उसने ऐसी 200 मीटर लंबी खाई खोदी हुई। वो कहता मैंने गहराई बोला था, गहराई। तो जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। आने वाला कल किसी हसीन सपने से कम नहीं है दोस्तों। मेरा कजन, मेरा सका ब्रदर इन लॉ, परसों 55 लाख की गाड़ी हम बाय करके लेके आए हैं, मर्सिडीज बेंज। मुझे पता है वो सपने, वो हसीन सपने, मैं भी आने वाले 2022 के अंदर बड़ी जबरदस्त गाड़ी लेने वाला हूं। सोच के देखिए, जब उसके ऊपर अंदर बैठूंगा, उसके ऊपर हाथ स्टीयरिंग के ऊपर रखूंगा, तो क्या फीलिंग आएगी। और लास्ट में मैं आपको एक पिक दिखाने वाला हूं इस मीटिंग के बाद। अगर आप मीटिंग में बने रहोगे तभी वो नजर आएगी, और पिक देखने के बाद आप हंसोगे कि सर ये आपने आज क्या दिखा दिया। आज आपका मैं बहन निकालने वाला हूं एक, जो मुझे भी था शायद, पर अवसर के बिना काबिलियत कुछ नहीं है दोस्तों। आप जितनी मर्जी आपके पास काबिलियत है, जितना मर्जी आप पढ़े लिखे हो, जो भी आप जानते हो, अगर जिंदगी में अगर आपको अवसर नहीं मिला, तो काबिलियत किसी काम की नहीं है दोस्तों। आज आज मैंने आपसे वो एक वाक्य छीन लिया है कि भगवान को जो आप बोलते हो कि भगवान मुझे अगर अवसर मिलता तो मैं कुछ करके दिखाता, तो आज आपको अवसर मिल चुका है दोस्तों। हाँ जी, दी पास्ट इज इन योर हेड, दी फ्यूचर इज योर हैंड। जो बीता हुआ कल है दोस्तों, वो आपके, हाँ जी, आपके दिमाग के अंदर है, आपके ब्रेन के अंदर है, पर आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपकी जो खुद की जो कहानी है, जो आपकी फिल्म के आप हीरो, इसका जो राइटर है वो आप खुद होने चाहिए। किसी और के हाथ में पेन मत पकड़ाइए कि ये भाई साहब ये पेन पकड़िए, आप बताइए मुझे मैं क्या करूं जिंदगी के अंदर, आप बताएं। तो दोस्तों, मेरी जिंदगी क्यों कोई लिखे, मैं अपनी जिंदगी का हीरो खुद हूं, मैं अपनी फिल्म का हीरो खुद हूं, तो मैं अपने हाथ से अपना फ्यूचर लिखूंगा। तो दोस्तों लास्ट में वो पिक दिखाता हूं जल्दी जल्दी, फिर हम मीटिंग खत्म करेंगे। लास्ट में कई लोगों को वहम क्या है जी, एक पिक है मैंने आज ही निकाली, हर पिक कुछ ना कुछ बोलती है। हाँ जी, अब इस मुर्गी को वहम है कि टमाटरों के ऊपर बैठ के, हाँ जी, चूचे निकल आएंगे। हाँ जी, इस मुर्गी को वहम पड़ गया, लगता है ये कामयाब हो जाएगी या बच्चे पैदा पैदा अंडों से पैदा हो जाएंगे। दोस्तों नहीं, तो हम भी इसी वहम के अंदर फंसे हुए हैं कि जो जिंदगी चल रही है, ठीक है ठीक है, बहुत हसीन सपने देख लिए, आ जाएंगे 2025 तक हम कामयाब हो जाएंगे, और अलग फील्ड के अंदर, कोई भी फील्ड आपकी हो सकती है। वहम में मत रहिए दोस्तों, 2025 तक बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। आप बदल रहे हो या नहीं बदल रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो बाकी थैंक यू सो मच। आपको ये मीटिंग कैसी लगी, आप अपने ग्रुप में जरूर, मुझे अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में बताएं। अगर कोई पॉइंट आपको बुरा लगा है, कमी लगी है, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर एक मैसेज छोड़िए कि सर आपकी ये चीज हमें कुछ अच्छी नहीं लगी, इसको आप इंप्रूवमेंट कीजिए। मैं आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्रगुजार हूंगा कि अगर आप मुझे एक छोटी सी कमी निकालें, मैं उसको इंप्रूव करना चाहता हूं। तो थैंक यू सो मच।